बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एजुकेटिंग साइकी। साइकी के बारे में वो पढ़ा रहे हैं। ये रीडिंग टेस्ट 3 है, बुक 7, टेस्ट 1। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। एजुकेटिंग साइकी बाय ब्रैनी वैन नेवल इज़ अ बुक। ये एक किताब है विच लुक्स एट रेडिकल न्यू अप्रोचेज टू लर्निंग, जिससे हम जो है न्यू अप्रोचेज जो है लर्निंग के लिए डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ इमोशन, इमेजिनेशन एंड अनकॉन्शियस ऑन लर्निंग। One theory discussed in the book is that proposed by George Lanzo, which focuses on the power of suggestion, Lozano's instruction। अब कीवर्ड्स जो है उनको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, लेकिन इसमें कोई खास कीवर्ड्स नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 to 30 सबसे पहला है, द बुक एजुकेटिंग साइकी इज मेनली कंसर्न विद, इसका किसके साथ लिंक है? Psyche Branly book is a book which looks at radical new approaches to learning. Looks at radical new approaches. Radical new approaches means not traditional. Radical new approaches. नेक्स्ट पे आ जाओ ज़रा, इसका आंसर क्या है? डी। अब देखिए, द पावर ऑफ सजेस्टिंग इज लर्निंग अ पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन इमोशंस, द इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस। हमने जो इन सब चीज़ों को एक ही चीज़ में रख के बताना होता है। Lozano's theory claims that when we try to remember things, जब हम चीज़ों को रिमेंबर करने की ज़हन में लाते हैं तो उसकी थ्योरी क्या कहती है? Lozano's theory instructional technique is based on the evidence that the connections made in the brain through unconscious which he calls non-specific mental activity are more durable than those made through conscious processing। अनकॉन्शियस क्या होता है? जो बेफजूल सी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। बिसाइड द लेबॉर्ट्री एविडेंस फॉर दिस वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट वी ऑफन रिमेंबर what we have perceived peripherally long after we have forgotten what we set out to learn if we think of a book we studied। अब यहाँ तक जो है वो ये हमारा आंसर है। इसमें क्या कहते हैं कि हम लोगों को जो लॉजिक की चीज़ें होती हैं वो याद नहीं रहती हैं और जो बेफजूल चीज़ें होती हैं वो याद रहती हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग कहीं क्लासरूम में लेक्चर ले रहे हैं 2 साल पहले, लेकिन हमें उसका ये याद है कि किस टीचर ने लेक्चर लिया था और बोर्ड का कलर क्या था और रूम कैसा था और उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, लेकिन ये याद नहीं रहेगा कि ऑलमोस्ट लेक्चर क्या था। तो हमारा आंसर क्या है? अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग। Unimportant details are the easiest to recall. A. In this passage, the author uses the examples of a book and a lecture to illustrate। उसने बुक का भी बताया और लेक्चर का भी बताया, क्या बताने के लिए? If we think of a book we studied months of years ago, we will find it easier to recall peripherals, the color, the binding, the typeface and the table of library where we sat, then the content। मतलब इन सब चीज़ें हमें याद रहती हैं। then the content on which we were concentrating, ऐसा content जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे उसकी बजाय हमें ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। If we think of a lecture we listen to with great concentration, we will recall the lecture's appearance and mannerism, our place in the auditorium, the failure of the air condition, much more than the ideas we went to learn। मतलब बजाय उसके कि जो हम लोग आइडियाज़ लर्न कर लेते। तो हमें इसमें भी यही बात बताई जा रही है। आंसर क्या होगा इसका? हिज थ्योरी अबाउट मेथड ऑफ लर्निंग इज़ वैलिड। मतलब उसका जो उसने जो कहा है ना, अनकॉन्शियस थिंग हमें याद रहती है, तो वो उसने ठीक कहा है। आंसर क्या है हमारा इसका? वैलिड। Lozano claims that teachers should train students to Lozano claims that teachers should train students to memorize details of the curriculum, develop their own sets of indirect instructions, think about something than the curriculum content, avoiding overloading the capacity of the brain। बट लोजानो क्या कहता है, टीचर्स को क्या पढ़ाना चाहिए? Lozano therefore made indirect instruction suggestion central to his teaching system in Suggestopedia, as he called his method। Consciousness is shifted away from the
curriculum to focus on something peripheral. The curriculum then become peripheral and is dealt with by the reserved capacity of the brains. Indirect instructions is as he called his method, Suggestopedia. Conscious is shifted away from the curriculum. नसाब से दूर उस तरह ज़्यादा सीख सकते हैं. थिंक अबाउट समथिंग अदर देन द curriculum कंटेंट. हमारा आंसर क्या है इसका? सी. नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा क्वेश्चन नंबर 31 to 36 पे. In the example of Suggestopedia teaching in the fourth paragraph, the only variable that changes in the music. Paragraph number 4. The Suggestopedia approach to foreign language learning provides a good illustration. In its most recent variant, it consists of the reading of vocabulary and text while the class is listening the music. The first session in two parts. In the first part, the music is classical and the teacher reads the text slowly and solemnly with attention to the dynamics of the music. द स्टूडेंट्स फॉलो द टेक्स्ट इन देयर बुक्स. यहाँ पहले में तो बच्चों ने जो है उसका लेक्चर जो है वो नोट किया. दिस इज़ फॉलोड बाय सेवरल मिनट्स ऑफ साइलेंस. इन द सेकंड पार्ट दे लिसन टू फारूक म्यूजिक while the teacher reads the text in a normal speaking. During this time they have their books closed. इस टाइम उन्होंने अपनी बुक्स बंद कर दिया. During the whole of this session their attention is passive. They listen to the music but make no attempt to learn material. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक को सुना और उन्होंने लेसन की तरफ ध्यान नहीं दिया. तो आंसर क्या है हमारा इसमें? In the fourth paragraph, the only variable that changes in the music. एक एक वेरिएबल नहीं है और भी सारे वेरिएबल्स हैं. डिफरेंट वेरिएबल. डिफरेंट ओनली वेरिएबल दैट चेंजेस इन द म्यूजिक. तो आंसर क्या है हमारा? ये फॉल्स है. सॉरी, यहाँ से हम लोगों ने इसका आंसर लिया है. ये देखिए, द फर्स्ट सेशन इन टू पार्ट्स. द म्यूजिक इज़ क्लासिकल एंड द टीचर रीड्स द टेक्स्ट स्लोली एंड सोलमली. क्लासिकल म्यूज़िक था, नॉर्मल किस्म का. तो जब उन्होंने म्यूज़िक तेज़ कर दिया तो द ओनली वेरिएबल दैट चेंजेस इन द म्यूज़िक. म्यूज़िक जो है जब स्लो था तो उन लोगों ने अटेंशन दिया और जब वो तेज़ हो गया तो उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो गया. तो हमारा ओनली वेरिएबल सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं है, टाइप्स ऑफ म्यूज़िक है. तो हमारा आंसर क्या है? फॉल्स है. Prior to the Suggestopedia class, students are made aware that the language experience will be demanding. Prior. Prior means beforehand. Beforehand क्या होता है? Prior. Students are made aware. उन्हें बताया गया था. Language experience is demanding. Have been carefully prepared for the language learning experience. उन्हें prepare किया गया था. Have been carefully prepared for language learning experience. Through meeting with the staff and satisfied students, they develop expectation. किसके ज़रिए? स्टाफ के साथ मीटिंग, satisfied students. That learning will be easy and pleasant and they will successfully learn several hundred words during the class. उन्हें बताया. स्टूडेंट्स आर अवेयर, मेड अवेयर. डिमांडिंग की तो बात नहीं है, उन्होंने बस ये कहा है कि हैव बीन केयरफुली प्रिपेयर फॉर द लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस. डिमांडिंग की बात है सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज लर्निंग के एक्सपीरियंस के लिए उनको प्रिपेयर किया गया. तो हमारा आंसर ये क्या है? फॉल्स है. In the follow-up class, the teaching activities are similar to those used in conventional class. Conventional or follow-up? Yeah, follow-up class. Some hours after the two-part session, there is a follow-up class at which the students are stimulated to recall the material presented. Approach is indirect.
That students' attention not focus attention to trying to remember the vocabulary but focus on using the language to communicate. In the flow, the teaching activities are similar to those used in conventional classes. Yeah, conventional teaching. Another difference from conventional teaching is the evidence that students can regularly learn 100,000 words of a foreign language during a Suggestopedia session, as well as grammar and idiom. तो आंसर क्या है यहाँ पे हमारा? ट्रू है. यहाँ पे देखें क्या करते हैं. यहाँ से पढ़ लें ज़रा पीछे से. The teacher's task is to assist students to supply that they have learned para-consciously and is doing to make it easily accessible to consciousness. Which the students are stimulated to recall the material presented once again. Direct the students do not focus their attention trying to remember things vocabulary but focus not on try and do not focus on trying to remember the vocabulary. यहाँ पे क्या कहते हैं, vocabulary को remember करने की कोशिश नहीं करते और इसमें भी यही है. ये देखिए कन्वेंशनल टीचिंग में भी सेम ही है लेकिन सजेस्टोपीडिया में वो क्या करते हैं एज वेल एज ग्रामर एंड इडियम सीखते हैं. तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या है, ये ट्रू है. एज एन इनडायरेक्ट बेनिफिट स्टूडेंट्स नोटिस इम्प्रूवमेंट्स इन देयर मेमोरी. इनडायरेक्ट बेनिफिट, ये आंसर क्या है हमारा, नॉट गिवन है. स्टूडेंट्स नोटिस इम्प्रूवमेंट देयर मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी की बात ही नहीं हुई. टीचर्स से दे प्रेफर सजेस्टोपीडिया टू ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू लैंग्वेज टीचिंग. टीचर्स से दे प्रेफर सजेस्टोपीडिया टू ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू लैंग्वेज टीचिंग. ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात ही नहीं हुई तो आंसर क्या है हमारा, ये नॉट गिवन है. Students in a suggestive class retain more new vocabulary than those in ordinary classes. यहाँ से देखना. During a suggestive session as well as grammar and idiom, 1,000 new words of foreign language. तो हमारा आंसर ये क्या है, ट्रू है. क्वेश्चन नंबर कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स. ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स को यूज़ करके समरी को कंप्लीट करना है. Suggestopedia uses a less direct method of suggestion than other techniques such as hypnosis. However, Lozano, अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे क्या, hypnosis, suggestopedia और Lozano. A certain amount of dash is necessary. Certain amount of dash is necessary. Hypnosis और Lozano, ये है Lozano और hypnosis ये है. With the teaching by direct suggestion during sleep, hypnosis and trance states, but found such procedure unnecessary. Hypnosis, yoga, silva and mind control release. यहाँ क्या कहते हैं, hypnosis, yoga, silva, control. These are associated with successful suggestion. None of the techniques seem to be essential. Such rituals may be seen as placebos. Lozano acknowledges that the ritual surrounding suggestion is in his own system is also a placebo. Acknowledges rituals surrounding also a placebo. Acknowledge means admit. Certain amount of dash. Rituals, यहाँ पे देखते हैं rituals क्या है. F, certain amount of rituals. F is necessary in order to convince you even if this is just a placebo. H, यहाँ पे देख ले ज़रा.
is also but and it maintains that without such a placebo, people are unable or afraid to tap the reserve capacity of their brain. Furthermore, if the method is to succeed, teachers must follow a set of procedures. Although Lozanovo method has become quite dash, the results of most other teachers using this method have been. Although Lozanovo's method has become quite dash. Suggestopedia has gained. ये Suggestopedia किसका method है? Lozanovo का. Has gained some notoriety through success in the teaching of modern languages. Furthermore, if method is succeed, teachers must follow as certain. Although Lozanovo method has become quite uh, popular, well known. और notoriety का मीन मतलब क्या है? Gain notoriety, well known. Gain knowledge. इसका आंसर क्या है? K. The results of most other teachers using this method have been spectacular. यहाँ से देख लें ज़रा. Spectacular results of Lozanovo's. तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या है? जी. Unspectacular. Spectacular can not been very good. The results of most other teachers using this method have been not spectacular. मतलब ठीक नहीं था. तो ये था हमारा आज का लेक्चर.